देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। पापा, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? क्यों मुझे बंदी बनाकर रखा है? अच्छी तरह जानता हूँ मैं तुम्हें। तुम्हारे नाटक को मानने के लिए मैं दिग्विजय या उसका घरवाला नहीं हूँ। देखिए, आप मुझे गलत समझ रहे हैं बाबा। नहीं, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए तुम्हें इस कवच से बांधा हुआ है। नहीं, कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए। मुझे हमारे कुलदेव की पूजा करनी है। अगर आज तुम्हें जाने दिया तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। नागिन, तुम इच्छाधारी नागिन हो ना? मैं सब जानता हूँ। तुम आदिशेष को बहुत ज्यादा प्यार करती हो ना? ये भी जानता हूँ कि इस भूलोक पर क्यों आई हो। तुम्हारी तरह सैकड़ों सर्प आए और मैंने उन्हें अपने पैरों तले रौंद दिया, और अब तुम्हारी बारी है। तुम चुप क्यों हो गई नागिन? सोच रही हो कि ये सब मुझे कैसे पता? हाँ, बस इतना ही नहीं, मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारे आदिशेष को मारा गया था नागमणि के लिए ही ना? और वो नागमणि तुम्हारे पेट में है, और उस नागमणि की प्राप्ति के लिए मुझे तुम्हें मारना होगा नागिन। मेरी जिद और मेरी उलझनों के कारण मेरी शिवानी मुझसे दूर हो गई। वो मुझसे पहले निकली थी, अब तक तो उसे यहाँ आ जाना चाहिए था। कहाँ रह गई है? त्रिशूल, मामा आप? क्यों भाई, कोई शक है क्या? मैं ही हूँ तुम्हारा मामा। अरे भाई, यहाँ बैठकर अपनी पत्नी का इंतजार कर रहे हो क्या? हाँ मामा, उसी का इंतजार कर रहा हूँ। वो मुझसे पहले मंदिर पहुँचनी चाहिए थी, अब तक नहीं आई। अरे 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 ओ बेवकूफ, वो तुम्हें ढूंढते हुए घर आ गई है। अच्छा, मैं यहाँ उसके इंतजार में बैठा हूँ और वो घर पहुँच गई है। ये तुम्हें उसी से पूछना होगा बेटा। सोचा तू अकेला होगा इसलिए बताने आ गया। चल आजा, घर चलते। नहीं मामा, आप घर जाइए और उसे यहाँ पर भेज दीजिए। मुझे उससे बात करनी है। क्या यही बात करनी है? ऐसी कोई मन्नत मांगी थी क्या? ए, घर चलो, वहीं बात कर लो। नहीं मामा, मैंने कहा ना, वो मंदिर जरूर आएगी। वैसे भी दादी ने बोला है पूजा नहीं हुई तो उसे अपशकुन माना जाएगा। उसे यहाँ आना ही होगा। मैं यहीं इंतजार करूंगा। इस तरह जिद मत किया करो। पूजा ही तो है, किसी और दिन कर लो। अब चुपचाप चलो। नहीं मामा, चाहे देर ही क्यों ना हो जाए, मैं उसके साथ पूजा खत्म करके आऊंगा, भले ही मुझे यहाँ पर कितना भी इंतजार करना पड़े। ये सब क्या है बेटा? ओम ह्रीं ह्रूं महाकालाय नमः। क्या शत्रु के हाथों मेरा संहार हो जाएगा? क्या आज मैं मर जाऊंगी? क्या मेरा बच्चा नहीं जिएगा? नागमणि, क्या नागमणि इस दुष्ट के हाथों लग जाएगी? अगर ऐसा हो गया तो नागलोक नष्ट हो जाएगा। मुझे कुछ करना होगा, लेकिन मैं क्या करूं? परमेश्वर, कुछ कीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए। तुम्हें एक मंत्र दीक्षा दूंगा। मुसीबत की घड़ी में ये तुम्हें काम आएगा। ओम नमो महादेवाय, प्रचंड भीम पराक्रमाय, घोर शत्रु विनाशकाय, सकल भूत प्रेत पिशाची नाशकाय। महादेव महाबल महाप्रचंडाय, सकल विघ्न निवारणाय स्वाहा, सकल शत्रु संहारणाय स्वाहा। जय महाकाल। देख क्या रहे हो? जान से मार दो इसे।
महाकाल। शांत शांत, दिव्यास्त्र शांत। अब सवाल करने की बारी मेरी है और जवाब देने की बारी तुम्हारी। बोलो बोलो, कौन हो? कौन हो तुम? तुम्हारे पीछे कौन है, बताओ। मेरे पीछे कोई नहीं है। अगर कोई नहीं है तो तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एक नागिन हूँ? मेरे अंदर समाये नागमणि के बारे में कैसे पता चला? उत्तर दो मुझे। नागमणि पाने का सपना देखा था मैंने। नागमणि पाने के लिए तपस्या की है मैंने। तो मेरे दैव शक्ति को पता चला तुम्हारे अंदर नागमणि है। बस नागमणि के लिए नागों को कष्ट देने वाले एक दुष्ट मानव हो तुम। तुम जैसे लोग इस लोक के पापी हो। नहीं, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकती, नहीं छोड़ सकती जिंदा। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे चरणों में शरण ले लूंगा मैं अपनी गलती के लिए पश्चाताप करूंगा। कहीं दूर जाकर बची हुई जिंदगी जी लूंगा। एक गलती के लिए दंड देना हमारे गुणों में नहीं है, लेकिन अगर आगे तुमसे कोई गलती हुई तो तुम्हारी मौत जरूर होगी। मानव का मन चंचल होता है, दिए हुए वचन वो तोड़ देते हैं। इसीलिए जब जब इस घाव को तुम देखोगे तुम्हें अपना अपराध याद आ जाएगा। तुम्हें दी हुई प्राण भिक्षा याद रहनी चाहिए। अगर दोबारा तुमने ऐसी गलती की तो तुम्हारी मौत निश्चित है, इसलिए सावधान। उन्होंने इसी वक्त मुझे यहाँ बुलाया था और खुद ही नजर नहीं आ रहे। बाबा, उसे मंत्र शक्ति से बंदी बना लिया ना? उसे आपने कमजोर कर दिया होगा। क्यों? मैंने सही कहा ना? वो आपके सामने गिड़गिड़ाई होगी, अपने प्राणों की भिक्षा मांगी होगी। वो अभी आपके मंत्र मंडल में फंस के तड़प रही होगी। बाबा, आपकी महान शक्ति के आगे वो नागिन आखिर है ही क्या? हाथी के पैर के नीचे एक छोटी सी चींटी। अरे बाबा, आपको क्या हो गया? वो घाव कैसा? तुम्हारी बहू का दिया हुआ घाव है, उस नागिन का दिया हुआ गहरा घाव है। बाबा, क्या आप ये... सच है, वो कोई साधारण नागिन नहीं है। मेरी कल्पना से परे शक्तिशाली है वो। उसमें बसी नागमणि की शक्ति और उसकी भक्ति, इसके आगे मेरी कोई शक्ति काम नहीं आई। दिग्विजय, मैं हार गया मैं। क्या आपकी हार? मैं यकीन नहीं कर पा रहा। मुझे भी नहीं हो रहा है। हार का दुख मुझे परेशान कर रहा है। अगर आप ऐसे बोलेंगे तो आगे का रास्ता कैसे? एक बार हार जाने से आगे का रास्ता कभी भी बंद नहीं होता है। आगे होने वाली जीत के लिए ही ये मेरी हार हुई है। बस हारा हूं, मरा नहीं, जीतना है। उसके लिए मुझे उग्र पूजा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसकी दी हुई इस जीवन दान से ही उसे मौत दूंगा। पूजा समाप्त होते ही एक क्षण भी मैं रुकूंगा नहीं। मैं उसको जान से मार डालूंगा। मेरे हाथों उसकी बलि होकर रहेगी।
शिवानी, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? तुम तो पूजा करने गई थी ना? क्या हुआ, अकेली आ रही हो? ये क्या शिवानी, कुलदेव की पूजा करने गई थी, पूजा छोड़कर ऐसे घर लौट के नहीं आना चाहिए, अब शगुन होता है। हाँ, पूजा करनी होगी। शिवानी का अब तक इंतजार कर रहे हो? करो करो, दुविधा, परेशानी, तड़पने तक तुम यहां इंतजार करो। जरूर इच्छा पूरी होगी। वो परमेश्वर की पत्नी महामहेश्वर माई, उसका आशीर्वाद खाली नहीं जाता। स्वामी जी, आप क्या बोलना चाहते हैं मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। तब आपने आकर कहा कि यहाँ से चले जाओ और अब कह रहे हैं कि यहीं पे रहो, इसका क्या मतलब है? यहाँ से जाने के लिए इसलिए कहा था, उस महादेव की परीक्षा थी और तुम्हारा यहाँ होना तुम्हारी निरीक्षा है। उसकी परीक्षा में भी नहीं हारे और तुम्हारी निरीक्षा भी नहीं हारने दी जाएगी। तुम यहाँ उसका इंतजार करोगे, यानी वो तुम्हारी है। अगर इंतजार नहीं किया तो समझो कि उसने तुम्हारे लिए जान दे दी। स्वामी जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? अगर तुम्हारी राजकुमारी यहाँ आती है तो तुम उसके साथ मिलकर पूजा करोगे तो सर्व जय, सर्प जय, न्याय जय, सत्य की जीत होगी, प्यार की जीत होगी, सबकी जीत होगी। जय भोलेनाथ। बाबा को धूल चटाने वाली को जब पता चलेगा कि इसका कारण मैं हूं तो फिर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। शिवानी, शिवानी बाबा। जीजा जी, जीजा जी, शिवानी बाबा, ये आप क्या बोल रहे हो? वही तो मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या हुआ शिवानी को? कहीं उसने सब कुछ बता तो नहीं दिया? जब से घर लौटी है अजीब बर्ताव कर रही है, कुछ बात नहीं कर रही है। क्या हुआ है उसे? शिवानी, तुम ठीक तो ना बेटी? हे भगवान, अब जाके ठीक लग रहा है। सच कहूं तो मैं परेशान था। हाँ अंकल, भगवान का शुक्रिया। लेकिन अंकल, आप तो वहाँ से मुझसे पहले निकल गए थे ना, तो फिर आप मेरे बाद कैसे घर आ रहे हैं? बेटी वो उन्होंने मुझे बांध रखा था और मैं किसी तरह भाग आया। आपको किसने बांधा था जीजा जी? लंबी कहानी है और मेरे पास अभी वक्त नहीं है। बस ये जान लो कि बच गया और मैं यहाँ आ गया। तुम तो ठीक हो ना शिवानी? जिसका कोई नहीं होता ना, उसका भगवान होता है अंकल। मुझे कुछ नहीं हुआ, आप अपने आप को संभालिए। यहाँ ये क्या हो रहा है? तुम ये क्या बातें कर रहे हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। जाने दीजिए दादी, अंकल ने अभी कहा ना कि एक लंबी कहानी है ये। कैसी कहानी? तुम्हें घर में परेशान आते हुए सबने देखा। मेरे बेटे के चेहरे पे घबराहट दिख रही है। मुझे सब कुछ उलझा हुआ लग रहा है। कहानी तो ऐसी ही होती है ना। अब देखिए,
अंकल ने अभी कहा कि उन्हें किसी ने बांध कर रखा हुआ था। पर क्या इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है दादी? कपड़े जरा भी मैले नहीं हुए, शरीर पर जरा सा घाव नहीं। अगर ये सब नहीं हुआ तो इसका मतलब ये कहानी ही हुई ना? लगता है कि इसे मुझ पर शक हो गया। अब क्या करूं मैं? जय महाकाल। तुम सभी मेरे असली योद्धा हो, मेरे अंदर रहकर मेरी रक्षा करने वाले योद्धा हो, मेरे शत्रुओं का नाश करने वाले योद्धा हो। चंडनेत्रा आ! घोर नेत्रा आ! प्रचंड नेत्रा आ! रक्त नेत्रा आ! अग्नि नेत्रा आ! बस मुझे जीवन दान देने वाली उस नागिन के लिए इतनी शक्तियां काफी हैं। कल होगा अंतिम युद्ध, उस नागिन का अंतिम दिन। जीती रहो बेटी। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। मैं जाती हूँ। ये क्या कह रही हो? जाती हूँ नहीं कहते, कहना चाहिए मैं जाकर अभी आती हूँ। माफ कर दीजिए दादी, गलती से मुंह से निकल गया। गलती से कभी भी ऐसा मत कहना बेटी। 24 घंटे में एक बार माँ सरस्वती हमारी जबान पे निवास करती हैं। अच्छा ठीक है, मैं जाकर आती हूँ। ठीक है बेटी। बाबा, शिवानी घर से निकल गई है। अब बताइए। तुम्हारा बेटा इस वक्त कहाँ है? मंदिर में। उसे उस मंदिर से दूर भेजना होगा। उस नागिन को बंदी बनाने के लिए सही जगह वो मंदिर ही है। लेकिन वहाँ तुम्हारा बेटा है, वहाँ जो कुछ भी होगा उसे पता नहीं चलना चाहिए। मतलब अब तुम्हारा काम ये है, अब तुम्हारा काम अपने बेटे को उस मंदिर से दूर रखना है। बाबा, अगर वहाँ कोई अड़चन आ गई, मतलब कोई मुसीबत आ गई तो मेरे बेटे को तकलीफ ना हो। डरो नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे अंदर पंच नेत्र शामिल है, एक से बढ़कर एक शक्तिमान है। उनकी सहायता से नागिन को मारना ही मेरा काम है। जय महाकाल। मुझे घर नहीं जाना चाहिए था। घर के बदले सीधा मंदिर चली जाती तो त्रिशूल को मेरा वेट नहीं करना पड़ता। अगर उसे पता चल जाता कि वो आदिशेष है तो हमें किसी से डरने की कोई जरूरत भी नहीं थी। लेकिन बेचारा मन में इतने सारे सवालों को लेकर वहाँ बेचैन बैठा होगा, और ऐसे में उसके सामने कोई आ जाए तो वो शत्रु है या फिर मित्र है ये कैसे समझ पाएगा। वो हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि वो अकेला वहाँ बैठा है। जब भी वो अकेला होता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। बस मुझे जल्द से जल्द उसके पास पहुँचना होगा। कई सालों से मुझे इस बात का इंतजार था। बाबा ने कहा है त्रिशूल को मंदिर से दूर रखना है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। आखिर वो है कहाँ? धूप सर पे आ गई है, लेकिन शिवानी अब तक नहीं आई। पता नहीं क्यों शिवानी, मुझे तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। जैसे ही तुम आओगी मैं तुम्हें गले से लगाकर तुमसे माफी मांगकर अपने मन के सारे बोझ को हल्का कर लूंगा। या तो त्रिशूल शिवानी को या फिर शिवानी त्रिशूल को देख ना ले। इससे पहले कि वो यहाँ आए त्रिशूल को ले जाना होगा। बेटा, तुम जिसका इंतजार कर रहे हो वो तुम्हारी बीवी नहीं है, एक इच्छाधारी नागिन है। अगर वो जान गई कि मैं कौन हूं
तो पहले मुझे मारेगी और बाद में तुम्हें, लेकिन मैं उसे ये मौका नहीं दूंगा। इसलिए उसे खत्म करने का प्लान पहले से ही तैयार कर लिया है। भाभी, भाभी, जब आप मंदिर के लिए निकली तो माँ ने कहा आप अकेले जा रही हैं, इसलिए मुझे यहाँ भेज दिया। मैं आपको कब से पीछे से आवाज लगा रही हूँ, लेकिन आप बिना सुने चले जा रही हैं। रीना, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों भाभी? ओह, मेरे आने से आपको और भैया को डिस्टर्ब हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, पर अंकल ने कहा था कि कुल देवता की पूजा सिर्फ मैं और त्रिशूल ही कर सकते हैं और कोई ये पूजा नहीं कर सकता, इसलिए मैं कह रही थी। नो प्रॉब्लम भाभी, मैं पूजा नहीं करूँगी, आप दोनों पूजा करना। मैं दूर से आप दोनों को पूजा करते हुए देखूंगी। बस आप मेरे लिए प्रार्थना कर देना, यही बहुत है। चलिए चलते हैं, टाइम हो गया, भैया इंतजार कर रहे होंगे। चलिए भाभी। नहीं, आप लोग कहीं नहीं जाओगे, घर वापस लौट जाइए। देखिए, एक पल के लिए भी यहाँ मत रुकिए, यहाँ खतरा है, जाइए। कौन सा खतरा और किससे खतरा? ये बहस के लिए अभी वक्त नहीं है, मेरी बात मानिए और यहाँ से चले जाइए। अगर विपदा आनी ही है तो फिर ऐसा जाते वक्त ही क्यों होगा? लौटते वक्त भी तो खतरा हो सकता है ना। भाभी, अजीत बेवजह कुछ नहीं कहता। आपको मंदिर जाने से रोकने से इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको इसकी बात मान लेनी चाहिए। तुम चाहो तो यहीं रुक सकती हो, लेकिन मुझे जाना ही होगा। वहाँ जाकर हमारे कुल देवता की पूजा करनी है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। भाभी, भाभी, त्रिशूल बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम रात को घर क्यों नहीं आए? लेकिन पिताजी, आपने ही तो हमें पूजा करने के लिए यहाँ पे भेजा था। मैंने कल कहा था, आज तक यहाँ रुकने की क्या जरूरत थी? चलो घर। लेकिन पिताजी, पूजा अभी बाकी है। शिवानी आपके साथ आई है क्या? हाँ हाँ, मुझे बुरा लगा है इसलिए वो कहीं दूर जाकर खड़ी है क्या? हाँ शिवानी, शिवानी कहाँ हो तुम? आओ। वो हाँ? नहीं आई है। पिताजी, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना? मैं तुमसे मजाक क्यों करूंगा? पिताजी, मैं रात भर उसके इंतजार में यहीं बैठा था, फिर भी उसने मना कर दिया। हाँ बेटा, उसने आने से मना किया तभी आया। लेकिन पिताजी, बिना पूजा किए हम... अरे पूजा करने बाद में आ जाएंगे, अभी हाथ जोड़ के निकलते हैं, चलो। नहीं पिताजी, वो... चलो बेटा, बहुत देर हो गई है। देर हो गई है? मतलब? तुम यहाँ कल से आए हो तो तुम भूखे प्यासे होगे। आओ। शत्रुता मोल लेने वाले को मृत्यु की भिक्षा देने वाले मेरे जैसे महातांत्रिक भैरव बाबा को तुमने जीवन की भिक्षा दिया है ना नागिन? आज मैं तुम्हारे प्राण को इसी हाथों से लूंगा। ओम महाकालाय विद्महि, शमशानवासी विद्महि, तन्नो प्रचोदयात्। क्यों अचानक मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही है? त्रिशूल, त्रिशूल, कहीं त्रिशूल किसी मुसीबत में तो नहीं? शायद इसलिए ये बेचैनी हो रही है। त्रिशूल, त्रिशूल, त्रिशूल कहाँ हो तुम? ओ, तो तुम वहां छुपे बैठे हो। ठीक है। कहाँ चला गया ये? तो तुम वहां हो? त्रिशूल, कहाँ छुपे हो तुम? जय महाकाल।
मुझे जीवन दान, मुझे जान की भिक्षा दिया है ना? अब तुम्हारे प्राण मेरे हाथ में हैं। मैं तुम्हें जान की भिक्षा नहीं दूंगा। इसके बदले मैं तुम्हें मृत्यु की भिक्षा दूंगा। देखना तुम्हारी मृत्यु कितनी भयानक होगी और तुम घुट घुट कर मरोगी। बाबा ने उस नागिन को अब तक मार दिया होगा। सब प्लान के हिसाब से हो रहा है। मैं सोचता कुछ हूँ और होता कुछ और है। कल से शिवानी की मंदिर में प्रतीक्षा कर रहा था और उसने आने से मना कर दिया। अब वो नागिन हमारे रास्ते का कांटा नहीं बनेगी और बनना भी नहीं चाहिए। उसके बिना तुम्हें दुख तो जरूर होगा, लेकिन मैंने तुम्हारी जान बचाई। तुम्हें अभी कुछ समझ में नहीं आएगा। बस याद रखो, बाप हूं तुम्हारा। पिताजी। हाँ बेटा। आपने कहा शिवानी मुझसे नाराज है, इसका क्या मतलब है? बेटा, नाराजगी हमारे रिश्तों को पूरी तरह से खत्म कर देती है। पिताजी, चाहे उसे कितनी भी नाराजगी हो, उसने कभी मुझे दुख नहीं दिया। वो बिच्छू नहीं है बेटा, नागिन है। अगर उसने डस लिया ना तो दोनों मारे जाएंगे। पिताजी, मैं जानता हूँ मेरी शिवानी मुझसे मिलने जरूर आएगी। मैं मंदिर जाकर इंतजार करता हूँ। आप घर जाकर उसे मंदिर भेज दीजिए। पिताजी प्लीज, पिताजी उसे आने के लिए कहिए। मैं वहीं रुकता हूँ। प्लीज पिताजी, बाय। त्रिशूल, उसे यहाँ भेज दीजिए। क्या हो गया है मुझे? मैं तो हिल भी नहीं पा रही हूँ। इसने ऐसा कौन सा प्रयोग किया है? नागिन दिग्बंधन, महानाग दिग्बंधन प्रयोग। इससे कोई भी नहीं बचा सकता। सिर्फ एक ही इंसान तुम्हें बचा सकता है और वो हूं मैं। डरो नहीं नागिन, जब हम नागमणि को निकालेंगे तब तुम्हारी जान नहीं जाएगी, तुम जीवित रह जाओगी। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे दांत, तुम्हारे नाखून निकालकर नागमणि की पूजा के लिए उपयोग करूंगा। उसके बाद मैं तुम्हारे सर को काटकर तुम्हें खत्म कर दूंगा नागिन। शिवानी, देखो त्रिशूल, बस एक बार मेरी तरफ देख लो। अगर सिर्फ एक बार तुमने मेरी तरफ देख लिया ना, तो कितना भी बड़ा दिग्बंधन क्यों ना हो, तुम उसे तोड़ सकते हो। इतनी शक्ति है तुम में, क्योंकि तुम मेरे आदिशेष हो, महाशक्तिशाली आदिशेष हो। बस तुम ही मुझे बचा सकते हो। मेरी तरफ देखो। शिवानी, शिवानी, आपको सब लोग सबसे महान समझते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि सबके जीवन की डोर आपके हाथ में है। मैं शिवानी से बहुत प्यार करता हूं, अपने प्राणों से भी ज्यादा बढ़कर। शिवानी सिर्फ मेरी बीवी नहीं, वो मेरी जान, मेरी जिंदगी, सब कुछ है। जानते, मैंने कल से उसे नहीं देखा तो मेरा क्या हाल हो रहा है। जब मेरी याददाश्त चली गई थी उस वक्त शिवानी मेरे साथ थी, इसलिए kuch एहसास नहीं हुआ। लेकिन इस वक्त भी मेरा मन रो रहा है, लेकिन मेरी शिवानी मेरे साथ नहीं है। क्यों भगवान, क्यों क्यों क्यों? वो मुझसे इतनी नाराज आखिर क्यों है? हाँ?
उसके दिमाग में मेरे लिए इतनी नफरत क्यों है? नागमणि को सबसे पहले मैंने देखा था, लेकिन अब ये दिग्विजय उस नागमणि को छुपाकर मुझे ही धोखा दे रहा है। वो कुछ ना कुछ तो कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है समझ नहीं आ रहा। कभी उठकर आता है, कभी भी उठकर चला जाता है, लेकिन कहां जाता है, कहां से आता है, आज तक भी मैं पता नहीं लगा पाया हूं। अकेले में हंसता रहता है, पीठ पीछे जरूर कुछ कर रहा है, पता लगाना ही होगा। मुसीबत के समय के लिए त्रियंबक ने दिग्विजय को एक अस्त्र दिया था। उसके कहने के मुताबिक आज का दिन बहुत खास है, तो फिर वो अस्त्र कहां है? पूजा घर में रखा था, वहां है क्या, देखता हूं। त्रियंबक का दिया हुआ अस्त्र दिग्विजय ने यहीं रखा था, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा। मतलब दिग्विजय अस्त्र लेकर गया है। कहां गया होगा, कहां गया होगा दिग्विजय? तुम्हारा खेल मेरे सामने नहीं चलेगा। नागमणि मेरी है, मैं उसे लेकर ही रहूंगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए भगवान। जिंदगी भर शिवानी मेरे साथ रहे, बस ये वरदान दे दो। ये सब बातें आपसे कहने का क्या फायदा है? आप तो पत्थर दिल हो। मैं चाहे कितने भी आंसू बहाऊं, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे आंसू पानी बनकर बह जाएंगे। मेरे दिल की बातें, मेरा दुख किसी को समझ में नहीं आता है। मैंने सोचा कम से कम आप तो समझ जाएंगे, लेकिन नहीं, आपको भी समझ में नहीं आ रहा है। अब मुझे जो भी कहना है मैं डायरेक्ट शिवानी को ही जाकर कहूंगा, वही मुझे समझेगी। मुझे पूरा भरोसा है, इतना ही काफी है। चलता हूं। मत जाओ त्रिशूल, मुझे छोड़कर मत जाओ। देखो मैं यहाँ हूँ त्रिशूल, मत जाओ त्रिशूल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रक्त इंद्रधनुष अपशगुन का प्रतीक है। ये रक्त इंद्रधनुष, और वो भी नागलोक में दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ क्या हो सकता है? क्या ये नागलोक की विनाश का संकेत है? क्या अंतिम युद्ध शुरू हो गया है? शत्रुओं के चाल में क्या शिवानी बंदी हो गई है? हे ईश्वर, ओम नमः शिवाय। शिवानी संकट में है, परंतु नागलोक विवश है। कोई शिवानी की सहायता नहीं कर सकता। नागलोक वालों, ये हो क्या रहा है? शिवानी किसी विपदा में फंस गई है। पहले जब वो इस तरह फंस जाती थी तो सिर्फ उसे ही कष्ट होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। शिवानी के अंदर ही नागमणि है। अब अगर वो आफत में फंस गई तो पूरे नागलोक पे उसका असर होगा। हे ईश्वर, आप ही उसे बचाइए। वो तो चला गया, वापस नहीं आएगा। अब मैं अपने वशीकरण मंत्र से तुम्हें अपना गुलाम बना लूंगा। ओम ह्रीम भ्रूम भ्रूम पट स्वाहा। अब तुम पूरी तरह से मेरे वश में हो। तुम धरती लोक पर इसी उद्देश्य से आई थी ना, कि नागमणि को प्राप्त कर सकूं और उसे चोरी करने वालों से बदला ले सकूं, है ना? नागमणि तो तुम्हें मिल गई, लेकिन
इस बात का पता नहीं चला कि किसने चुराया था। पिछले जन्म में आदिशेष को मारकर उस नागमणि को किसने चुराया था तुम खोज नहीं पाई, लेकिन वो कौन है मैं जानता हूं। उसी की वजह से आज तुम यहां बंदी हो गई हो। दमयंती, कॉफी ला रही हूँ माँ। शिवानी, शिवानी, माँ, शिवानी को कहीं देखा है क्या? क्या हो गया है तुम्हें? हमसे आकर इस बारे में पूछ रहे हो? देखो ना कैसे मजाक कर रहा है। ओह, उसे बाहर खड़ा करके आए हो। शिवानी ने सिखाकर भेजा है ना? दमयंती, आजकल मेरा पोता बहुत मजाक करने लगा है ना? क्या दादी, क्या माँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप लोग मुझसे ही पूछ रहे हैं और अब आएगी तब आएगी सोचकर मंदिर में उसका इंतजार कर रहा था। वो नहीं आई इसलिए उसे ढूंढते हुए घर तक आया हूँ। कहाँ है वो? घर नहीं आई वो? त्रिशूल, वो कह रही थी कि कल रास्ते में कुछ हुआ है, इसलिए आज उसके साथ रीना को भेज दिया, लेकिन रीना भी वापस नहीं आई अब तक। कुछ हुआ तो नहीं ना दोनों के साथ? मेरा दिल घबरा रहा है। शिवानी मंदिर के लिए निकली थी, फिर पिताजी ने झूठ क्यों कहा कि शिवानी मंदिर के लिए निकली ही नहीं? क्या चल रहा है यहाँ पर? त्रिशूल, कुछ तो बोलो बेटा। शिवानी को लेकर आता हूँ। आज से 25 साल पहले नागमणि को जिसने चुराया था, तुम्हारे प्रेमी आदिशेष को जिसने मारा था और नागमणि की शक्ति को अपनाने के लिए चातक पक्षी की तरह इंतजार करने वाला, तुम्हारी मौत का षड्यंत्र रचने वालों को देखने की बड़ी जिज्ञासा हो रही है नागिन। उधर देख। मुझे सारी सच्चाई साफ साफ बताओ। वो तुम्हारे ससुर को सब कुछ पता है। उसी से पूछ लो, उसी से पूछ लो।
ऐसे क्या देख रही है? बाबा ने जो कहा बिल्कुल सच है। इस कहानी का मैं हूं विलन। लोग मुझे अच्छा इंसान मानते हैं, पर वो तो मेरा टाइम पास जॉब है। अच्छा बनने की मैं एक्टिंग करता हूं, लेकिन मैं हूं फुल टाइम गुंडा। मैं बुरा नहीं बल्कि बुरे से भी बुरा हूं। तुम्हारे प्यार को मैंने मारा था और मैं तुम्हारे लिए यमराज हूं। तुम्हारे पेट को चीरकर नागमणि में ले लूंगा और उसकी शक्तियां मैं हासिल कर लूंगा। नागमणि को पाकर अगर शक्ति मेरी हो गई तो मैं बनूंगा मृत्युंजय, जिसकी मृत्यु नहीं होती है।